हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 65 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। देखिए अगला सवाल, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो रेड प्लैनेट जो है हमारे सौर मंडल में कहते हैं मंगल ग्रह को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंगल ग्रह, जो कि रेड प्लैनेट कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है इसे जानते हैं मैकमोहन रेखा के नाम से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैकमोहन। देखिए अगला सवाल, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य इनमें से राजस्थान राज्य है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो देश के अंदर ही बहती है? तो देश के अंदर ही बहने वाली नदी जो है जो कि सबसे लंबी, इनमें से हो जाएगा गंगा नदी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गंगा, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ राइजिंग सन, इनमें से कहते हैं जापान को। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जापान, जो कि लैंड ऑफ राइजिंग सन कहलाती है। देखिए अगला सवाल, हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारे सौर मंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है इनमें से हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, शुक्र ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, गोवा में, या फिर पांडुचेरी में? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व की जो सबसे ऊंची पठार है इनमें से कीजिएगा तिब्बत का पठार, जो कि पामीर का पठार भी कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, तिब्बत का पठार। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो मसालों की बगीचा जो है इनमें से कहते हैं केरल राज्य को। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल, जो कि मसालों की बगीचा कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस महान सम्राट को प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है? तो प्रियदर्शी के नाम से इनमें से जानते हैं सम्राट अशोक को। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, सम्राट अशोक, जो कि प्रियदर्शी के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस साल और किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो यह हुआ था 1919 में अमृतसर में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1919 में अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए अगला सवाल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा था। देखिए अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह नगर इनमें से हो जाएगा लोथल। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लोथल। देखिए आपका अगला सवाल है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण करवाने वाले मुगल बादशाह जो हैं इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां, जिन्होंने दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण करवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था, और यह दिया था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो उप प्रधानमंत्री जो कि सबसे पहले और लौह पुरुष इनमें से कहलाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए अगला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने मिलकर के की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भारत के किस सबसे प्राचीन वेद में मिलता है? तो देखिए जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है इनमें से मिलता है ऋग्वेद में। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, ऋग्वेद में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल कर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाल कर, तो यहीं पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज का कमान संभाला था और गठन किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किस अधिकार को कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय जो है इनमें से कहलाती है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में निहित है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, भारत में मतदान देने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो मतदान देने के लिए कम से कम उम्र जो है होनी चाहिए 18 वर्ष। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, योजना आयोग को बदलकर बनाए गए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जो कि नियुक्ति करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, हमारे मूल संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़े गए थे, जो कुल मिलाकर के अभी 11 हैं? तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 मौलिक कर्तव्य बाद में जुड़े थे। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसके पास है? देखिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार जो है इनमें से है राष्ट्रपति को। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु सीमा जो है 30 वर्ष है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सबसे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने थे सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुकुमार सेन। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया? तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के किस राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो है टोटल कुल मिलाकर के होती है 206। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 206। देखिए अगला सवाल, हवा का दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हवा का दबाव मापने के लिए इनमें से उपयोग करते हैं बैरोमीटर का। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, बैरोमीटर का। देखिए अगला सवाल, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है जो किसी को भी खून दे सकता है? तो देखिए सर्वदाता जो कि ब्लड ग्रुप का लोग होते हैं उनको कहते हैं ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव के लोगों को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्लड ग्रुप ओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, बिजली के बल्ब के अंदर जो बारीक तार होती हैं चमकता है वह किस धातु का बना होता है? तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है टंगस्टन का। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था जिसके अनुसार चीज़ें जमीन पर गिरती हैं? तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, सर आइजैक न्यूटन। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह हमें सूरज की धूप से मिलता है? तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी को। देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 37 है, इंसानों के मुंह में लार भोजन के किस मुख्य भाग को पचाने में मदद करती है? तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है इनमें से हो जाएगा H2O। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, H2O जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। देखिए आपका अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग को रक्त बैंक या आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? देखिए मानव शरीर का वह अंग जो कि रक्त बैंक या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाती है। तो इनमें से हो जाएगा पलीहा या फिर तिल्ली। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, पलीहा या तिल्ली को कहते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत में नोट छापने और बैंकों पर नियंत्रण रखने वाले केंद्रीय बैंक का पूरा नाम क्या है। तो बैंकों में नोट छापने बैंक जो कि नोट छापती है और केंद्रीय बैंकों पर नियंत्रण रखती है, तो इनमें से हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, जापान देश की राष्ट्रीय मुद्रा का नाम क्या है। दोस्तों जापान की राष्ट्रीय मुद्रा जो कि इनमें से हो जाएगा येन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपये के नोट जो होते हैं इस पर हस्ताक्षर होते हैं भारत के वित्त सचिव के। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर किस तारीख को और किस वर्ष लागू किया गया था। तो यह लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, 1 जुलाई 2017 में। देखिए अगला सवाल है, विश्व बैंक का मुख्य कार्यालय या मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो विश्व बैंक का मुख्य कार्यालय या फिर मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा वाशिंगटन डीसी में। सही जवाब है ऑप्शन सी, वाशिंगटन डीसी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। दोस्तों भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय खेल जो है इनमें से मानते हैं हॉकी को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है सबसे पहले हुआ था यूनान और ग्रीस में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूनान या फिर ग्रीस में। देखिए अगला सवाल, भारतीय सिनेमा का जनक किसे माना जाता है जिसके नाम पर सबसे बड़ा फिल्म पुरस्कार मिलता है। तो इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, दादा साहब फाल्के। देखिए अगला सवाल, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है। दोस्तों थॉमस कप जो है इनमें से संबंधित है बैडमिंटन से। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, बैडमिंटन से। देखिए अगला सवाल है, फुटबॉल के खेल में मैच की कुल समय अवधि कितनी होती है। तो फुटबॉल खेल में जो मैच की समय अवधि है टोटल होती है 90 मिनट। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 90 मिनट। देखिए अगला सवाल, इंटरनेट की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले www का पूरा नाम क्या है। तो सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, कंप्यूटर में किसी फाइल या टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट क्या है। तो शॉर्टकट जो कि किसी भी टेक्स्ट या फिर फाइल को कॉपी करने के लिए हम प्रेस करते हैं Ctrl+C। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का दिमाग कहे जाने वाले सीपीयू के अंदर गणितीय गणना का काम कौन सा भाग करता है। तो बिल्कुल सही जवाब है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ALU। देखिए अगला सवाल है, कंप्यूटर में हमेशा के लिए डाटा सुरक्षित रखने वाली मेमोरी को क्या कहते हैं। तो इनमें से आपका सही जवाब है रोम। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। देखिए अगला सवाल है, इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का जो पहला पेज खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो इनमें से आपका बिल्कुल सही जवाब है होम पेज। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, होम पेज। देखिए अगला सवाल, कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी जो है यह प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है आंध्र प्रदेश का है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश का। देखिए अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो सबसे पहले भारतीय नागरिक थे इनमें से हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए अगला सवाल, अजंता और एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं। तो अजंता और एलोरा की जो प्रसिद्ध गुफाएं हैं यह महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। देखिए अगला सवाल, प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जो है सांची का स्तूप जिसे बोलते हैं यह स्थित है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 है, विज्ञान के क्षेत्र में बेहतरीन काम के लिए भारत में कौन सा बड़ा पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इनमें से आपका सही जवाब है भटनागर पुरस्कार। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला सवाल, भारत में हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल मनाते हैं 28 फरवरी के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 28 फरवरी के दिन। देखिए अगला सवाल, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है। तो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यह मनाते हैं 8 मार्च के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 मार्च। देखिए अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हर साल किस तारीख को
स्थापना दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो संयुक्त राष्ट्र स्थापना हर साल जो है स्थापना दिवस मनाता है 24 अक्टूबर के दिन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, मानव अधिकार दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है हर साल मनाते हैं 10 दिसंबर के दिन। तो सही जवाब है ऑप्शन सी 10 दिसंबर के दिन। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे जो है कब मनाते हैं? 15 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त के दिन। तो इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 65 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वाले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।